हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेल। पढ़ाई आपकी बड़े शानदार तरीके से चल रही होगी। एग्जाम टाइम है और एग्जाम टाइम में बस कुछ भी नहीं करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन करो। थ्योरी पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर की सीरीज चलाई गई है। क्यों चलाई गई है फ्रेंड्स, इसके पीछे रीजन, जैसे कि अभी एनटीपीसी के पेपर चल रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी के, इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि कंप्यूटर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और यहाँ पे वही क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया गया है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आज जो टॉपिक हम लेके आए हैं, इनपुट आउट डिवाइसेस के बारे में हम बात करेंगे। इसका पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 यहाँ पे डाल चुके हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, बराबर आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। देखो, जब आप आंसर करते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है। और देखो, ऐसा नहीं है कि भाई क्लास ऑफलाइन है, प्रीमियर लगा हुआ है तो हम आपके कमेंट्स को नहीं देखते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप सभी के कमेंट्स को बराबर देखा जाता है। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आपसे पूछा जा रहा है रोम में डाटा स्टोर करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है। तो चलो, आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ और आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बूटिंग, रीडिंग, बर्न या फिर ड्रॉ। तो फ्रेंड्स, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ हम जा रहे हैं। रोम में डाटा स्टोर करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं बर्न। तो अगर आप सभी ने ऑप्शन सी आंसर किया तो वेरी गुड गाइस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको यहाँ पे बताना है कि जो सीडी है, जिसको हम कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, कल फुल फॉर्म पे भी वीडियो में डाल चुकी हूँ, तो वो आपने आई थिंक नहीं देखा है, आप देख लीजिएगा। क्योंकि एब्रीविएशन यानी फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस ये आरआरबी एनटीपीसी में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे सीडी को देखो, कॉम्पैक्ट डिस्क इसकी फुल फॉर्म होती है, लेकिन इसके अलावा इसको क्या कहा जाता है। चलो, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, आंसर बताइए। ऑप्टिकल डिस्क, ऑरेंज, ऑर्गेनाइज डिस्क या फिर कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, कॉम्पैक्ट डिस्क की बात करें तो इसको सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा इसको क्या कहा जाता है, ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है। ऑप्शन सी आपने आंसर दिया तो वेरी गुड फ्रेंड्स, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सीपीयू के बारे में पूछा गया है कि सीपीयू में गणितीय क्रिया किसके द्वारा की जाती है। जो मैंने इसका जो पार्ट 1 था उसमें बड़े शानदार तरीके से आपको ये सारी चीजें बताई थी। तो इसके लिए ऑप्शन है एएलयू, सीयू, कैश या फिर सभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एएलयू, एएलयू जो है इसके माध्यम से सीपीयू, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और एएलयू की होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो सीपीयू जो है इसमें जितनी भी गणितीय क्रियाएं, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्सट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लीकेशन हो, चाहे डिवीजन हो, कुछ भी हो, ये सारी क्रियाएं की जाती है एएलयू के माध्यम से की जाती है। क्लियर है सारी चीजें। एएलयू हो गया, सीयू हो गया, रजिस्टर हो गया, ये सभी सीपीयू के अंडर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदरबोर्ड पर आंकड़ों व सूचनाओं का संचरण किसके द्वारा होता है। पेरिकल्स, बसें, मेमोरी या फिर कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बसों के द्वारा होता है। तो बसेस यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कीबोर्ड के बारे में कि कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती है। टाइम स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शन है 12, 8, 10 या फिर 9। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था कि कीबोर्ड में जो 12 फंक्शन की होती है, 12 तो फंक्शन की होती है। यहाँ पे मैं फंक्शन की को एफ की से डिनोट कर देती हूँ और एरो की को मैं ए की से डिनोट कर देती हूँ, 4 होती हैं। और टोटल कीज कितनी होती है, टोटल कीज की बात करें तो 26 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट ये क्या कहलाता है। ऑप्शन है फंक्शन की, मॉडिफायर की, कैरेक्टर की, एरो की। तो फ्रेंड्स, कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट की बात करें तो ये मॉडिफायर की होती हैं। जो ये अपना होता है ना कीबोर्ड में कंट्रोल की, शिफ्ट की, ऑल्ट की, ये सभी किस तरह की होती है, मॉडिफायर की होती है। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कर्सर की दाईं ओर से अगर हमको कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड हटाना हो तो उस केस में हम कौन सी की का यूज करेंगे। ऑप्शंस है बैक स्पेस, डिलीट, टैब या फिर स्पेस बार। तो फ्रेंड्स, इस केस में हमें यूज करना पड़ेगा, डिलीट की का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, कैपिटल लेटर्स अगर आपको लिखने हैं तो उसके लिए कीबोर्ड में से कौन सी की का यूज करोगे। तो ये तो सभी को आना चाहिए, सबका सही होना चाहिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शंस है अपर केस, टैब, कैप्स लॉक या फिर स्क्रॉल। फ्रेंड्स, आंसर है ऑप्शन सी राइट आंसर है, कैप्स लॉक। अगर ऑप्शन सी आपने आंसर किया तो वेरी गुड फ्रेंड्स, ऑप्शन सी राइट आंसर है।
नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कीबोर्ड की सबसे बड़ी की कौन सी होती है। कीबोर्ड की सबसे बड़ी की के बारे में पूछा गया है। की को हम हिंदी में बोलते हैं कुंजी। ऑप्शंस है एंटर, बैक स्पेस, स्पेस बार, शिफ्ट। तो फ्रेंड्स, कीबोर्ड जो होता है इसकी सबसे बड़ी की बात करें तो ये होती है स्पेस बार। कौन सी होती है? स्पेस बार। आपने देखा होगा इस तरह से सबसे बड़ी की होती है कीबोर्ड में। कीबोर्ड उठा के देख लेना, सबसे बड़ी की स्पेस बार होती है जिससे स्पेस दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीबोर्ड की जो कुंजी मतलब दिशा कुंजी है यानी कि एरो की बतानी है कितनी होती है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था ना एरो की के बारे में, कितनी होती है? तो 4 तो एरो की होती है कीबोर्ड के अंदर, 12 फंक्शन की होती है और टोटल 26 कीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा जा रहा है किसी भी कार्य को प्रोसेसिंग के दौरान रोकने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, कोई सा भी कार्य हो उसको अगर हम प्रोसेसिंग के दौरान रोकेंगे तो उस केस में हमें एस्केप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो की है, इस की बात करें तो कंप्यूटर देखो, कीबोर्ड देखिएगा उसमें एकदम स्टार्टिंग में होती है, तो इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सी की टॉगल की नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो 4 की आपको दे रखी है इसमें से ये जो 3 की है वो तो टॉगल की है, लेकिन एक टॉगल की नहीं है, उसी का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने फ्रेंड्स, आंसर कीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो हमारा आंसर हो जाएगा जो ये शिफ्ट की है ना, शिफ्ट की टॉगल की नहीं है, बाकी सारी की सारी, चाहे नम लॉक हो, चाहे कैप्स लॉक हो, चाहे स्क्रॉल लॉक हो, ये सभी किस तरह की है फ्रेंड्स, तो ये है टॉगल की है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए, आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और आपसे पूछा गया है कि किसी कार्य के क्रियान्वयन करने या फिर निर्देशों को लागू करने के लिए जो की का यूज किया जाता है उस की का नाम क्या है। ऑप्शंस है एंटर की, इंसर्ट की, कंट्रोल की या फिर टैब की। तो फ्रेंड्स, इस की का नाम है एंटर की। देखो, आप कोई भी डाटा, कुछ भी मतलब कि कुछ भी चीज उसमें एंटर करो, तो देखो मतलब कोई भी चीज आप डालोगे कंप्यूटर में तो उसके लिए आपको एंटर की यूज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में, जैसे आपने मतलब यहाँ पे जैसे कोई भी पैराग्राफ, कोई भी टेक्स्ट लिख रखा है, उसकी पंक्ति के आरंभ में, स्टार्टिंग में अगर आपको जाना हो तो उस केस में आप कौन सी की का यूज करते हो, ये बताइए। ऑप्शन है होम, एंटर, पीजी अप या फिर एंड। तो फ्रेंड्स, इस केस में हम होम की का यूज करते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा जा रहा है टेक्स्ट इनपुट हेतु मुख्य डिवाइस कौन सी है। तो ये तो पता ही होगा, माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन या फिर जॉयस्टिक। तो फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा कीबोर्ड, राइट आंसर है। ये कीबोर्ड जो है ये टेक्स्ट इनपुट के लिए मुख्य डिवाइस है। अब यहाँ पे ये सारी जो डिवाइस है, माउस, कीबोर्ड और लाइट पेन, जॉयस्टिक, ये सभी किस तरह की डिवाइस है, तो ये है इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरटी की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने फुल फॉर्म वाला वीडियो देखा होगा तो आप 100% सही आंसर करोगे फ्रेंड्स। और देखो, फुल फॉर्म जो है इसको इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सीआरटी की फुल फॉर्म हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% आते हैं फुल फॉर्म से, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे आरएएस का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सीआरटी की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट आपसे पूछी गई है एलसीडी की फुल फॉर्म पूछी गई है। फ्रेंड्स, एलसीडी में एल का मतलब लिक्विड होता है, सी का मतलब क्रिस्टल होता है और डी का मतलब होता है डिस्प्ले। अब देखो, तो यहाँ पे ये दो तो मतलब कि जो सी की अगर आपको फुल फॉर्म पता है, सी का मतलब क्रिस्टल, तो नीचे के 2 तो कैंसिल हो जाते हैं, बाकी बच गए 2, इसमें क्रिस्टल और डी का मतलब होता है फ्रेंड्स डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसकी फुल फॉर्म है। कैथोड रे ट्यूब जो होती है इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है प्रिंटर, मॉनिटर, सीपीयू, मेमोरी। तो फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा मॉनिटर में किया जाता है कैथोड रे ट्यूब, इसका यूज किया जाता है मॉनिटर में किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया कि मॉनिटर का रिजोल्यूशन बनता है। ऑप्शंस है प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित बिंदुओं की संख्या या फिर ये पिक्सल बनाने की प्रक्रिया या फिर स्क्रीन की लंबाई चौड़ाई या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, मॉनिटर का जो रिजोल्यूशन है वो क्या बनाता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित बिंदुओं की संख्या बनाता है। नेक्स्ट,
आपसे पूछा जा रहा है मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक होता है उतना ही क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑप्शन ए, स्क्रीन बड़ी होती है, पिक्सल पास पास होते हैं, या फिर ऑप्शन सी, पिक्सल उतने ही अधिक होते हैं, या फिर स्क्रीन उतनी ही छोटी होती है। तो फ्रेंड्स देखिए, मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा उतने ही क्या है, जो पिक्सल जो होते हैं उतने ही अधिक होते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन सी राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। ऑप्शन है रोबोट मार्क, डगलस विलियम, डगलस एंजलबर्ट, या फिर विलियम जॉन। तो फ्रेंड्स आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। पहला कंप्यूटर माउस है, इसको बनाया गया था डगलस एंजलबर्ट के द्वारा। नेक्स्ट, ट्रैक बॉल के बारे में बताइए, किस प्रकार के डिवाइस है ट्रैक बॉल। मैंने कल भी आपको मतलब कि जो इससे पहले वाला पार्ट 1 डाला था उसमें बताया था मैंने, डिस्प्ले, आउटपुट, पॉइंटिंग या फिर सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गई, जॉयस्टिक हो गई, ये सभी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर द्वारा प्रिंट किए गए कागज को क्या कहा जाता है। सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, फर्म कॉपी या फिर प्रिंट। तो देखो फ्रेंड्स, आपको कोई भी पीडीएफ है और इस पीडीएफ की प्रिंट आउट निकालना है ना। पीडीएफ क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो अब इसका प्रिंट आउट निकलवाओगे तो उस केस में मतलब कि सारा प्रिंट आउट निकाल के आपके हाथ में दे देते हैं, तो यानी कि पेज मिलते हैं ना आपको। हार्ड कॉपी तो मिलती है भाई, वो पेज मिल रहे हैं, प्रिंट आउट मिल रहा है, वो हार्ड कॉपी तो है, आप छू सकते हो ना। सॉफ्ट कॉपी, इसको छू सकते हो क्या, नहीं छू सकते, सिंपल सी बात है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से इम्पैक्ट प्रिंटर बताइए कौन सा नहीं है। इम्पैक्ट प्रिंटर, आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कौन कौन से इम्पैक्ट प्रिंटर हैं और कौन कौन से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ सारी चीज़ें। देखो, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, डेजी व्हील हो गया, और डेजी व्हील के बाद लाइन प्रिंटर हो गया, लाइन प्रिंटर के बाद चैन प्रिंटर हो गया, ड्रम प्रिंटर हो गया। ये सभी किस तरह के प्रिंटर है फ्रेंड्स, ये सभी हैं इम्पैक्ट प्रिंटर है। बैंड प्रिंटर जो है ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से हैं, लेजर प्रिंटर, फोटो प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, मल्टीफंक्शनल प्रिंटर, पोर्टेबल फंक्शन, ये सभी होते हैं नॉन इम्पैक्ट। तो आंसर पता चल चुका होगा, क्योंकि इम्पैक्ट पूछा था ना। देखो सभी के नाम मैंने आपको बता दिए। तो लेजर प्रिंटर जो है ये इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये मतलब इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, और ये सभी इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से हैं उनके नाम मैंने बता दिए थे आपको। अच्छा, लेजर प्रिंटर के बारे में बताओ थोड़ा सा, लेजर प्रिंटर के बारे में बताइए फ्रेंड्स। लेजर प्रिंटर की बात करें तो इसकी डीपीआई कितनी होती है। डीपीआई, इसकी जो प्रिंटर की जो स्पीड होती है उसको मेजर किया जाता है डीपीआई में। डीपीआई की फुल फॉर्म बता दीजिए। आपने फुल फॉर्म वाला वीडियो देखा होगा तो आप 100% सही आंसर बताओगे डीपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है। डॉट पर इंच इसकी फुल फॉर्म होती है। और जो ये लेजर प्रिंटर होता है इसकी स्पीड की बात करें डीपीआई तो कितनी होती है, 300 से लेके 600 डीपीआई होती है, ये भी ध्यान रखना है। और देखते हैं हम थोड़ा सा लेजर प्रिंटर के बारे में, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ यहाँ पे। इसका रिजोल्यूशन कैसा होता है, तो फ्रेंड्स इसका रिजोल्यूशन हाई रिजोल्यूशन होता है, और इसकी प्रिंटिंग स्पीड होती है वो भी हाई होती है, और बड़ी मात्रा में प्रिंटिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। और साथ ही साथ इसकी जो कीमत होती है ना फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे इसकी कॉस्ट की बात करें तो मतलब कि इसकी कॉस्ट इंकजेट प्रिंटर से अधिक होती है, इंकजेट से अधिक महंगा होता है ये, और इंकजेट से बड़ा भी होता है और भारी भी होता है। ये इसकी कमी है, दो कमी, क्योंकि महंगा होता है और इसकी साइज इंकजेट से बड़ी होती है और भारी होती है, दो कमी है इसके अंदर। नेक्स्ट, मॉनिटर की रिफ्रेश रेट मापी जाती है। मॉनिटर की रिफ्रेश रेट होती है उसको किस में मेजर किया जाता है। ऑप्शंस देखिए, हर्ट्स, वोल्ट, हॉर्स या फिर बाइट। तो फ्रेंड्स इसको मेजर किया जाता है हर्ट्स में। और कंप्यूटर की एक बात बताओ, सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। सबसे छोटी इकाई होती है फ्रेंड्स बिट होती है, सबसे छोटी। बिट के बाद निब्बल होती है, निब्बल के बाद बाइट होती है। इस तरह से करके एक निब्बल बना होता है 4 बिट से मिलकर, और एक बाइट बना होता है 8 बिट से मिलकर। इस तरह से करके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से करेक्टर प्रिंटर नहीं है, इनमें से कौन सा करेक्टर प्रिंटर नहीं है। लेजर, ड्रम, डेजी व्हील या फिर सभी। करेक्टर प्रिंटर की बात हो रही है तो फ्रेंड्स लेजर प्रिंटर जो है ये करेक्टर प्रिंटर नहीं है। और लेजर प्रिंटर की बात करें तो इसके बारे में मैंने सारी चीज़ें आपको बताई थी, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। बाकी सारी चीज़ें हम बता ही चुके हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
इनमें से माउस का प्रकार बताना है, सीरियल माउस, ऑप्टिकल माउस, या फिर ऑप्शन ए और बी दोनों, या फिर कोई नहीं। तो फ्रेंड्स सीरियल और ऑप्टिकल ये दोनों ही माउस के प्रकार है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इस केस में। अच्छा इसका आंसर बताओ फ्रेंड्स, इसका तो सभी का 100% आंसर सही होगा। माउस के जो बटन होते हैं उसको, माउस के बटन को अगर हमने 2 बार दबा दिया तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग या फिर ड्रॉप। तो इसको कहते हैं डबल क्लिक। ये तो 100% सभी का सही होना चाहिए। नेक्स्ट चलो बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओएमआर की फुल फॉर्म बता। अच्छा ओएमआर पूछा है भाई किस तरह की डिवाइस है। अब यहाँ पे डिवाइस पे जाए उससे पहले इसकी फुल फॉर्म बताओ। फुल फॉर्म वाला वीडियो इसीलिए मैं कह रही हूँ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं उससे। ओएमआर की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। और ओएमआर जैसे आप ऑफलाइन पेपर देते हो ना, तो आपको ओएमआर सीट देते हैं ना, ओएमआर सीट देते हैं, तो भाई वही होती है मतलब कि ओएमआर जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। और ये किस तरह की है, ये एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी डिवाइस जो चित्र इमेज को डिजिटल कोड में परिवर्तित करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट 1 में मैंने बताया था आपको, प्रिंटर, स्कैनर, जॉयस्टिक या फिर माउस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे आपने हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं उनको आपको डिजिटल की फॉर्म में रखना है आपके फ़ोन में, तो उस केस में आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, स्कैन कर लोगे ना, स्कैन करके उसकी क्लिक कर लोगे पिक और उसकी PDF फाइल बना लोगे और उसको रख लोगे डिजिटल की फॉर्म में। तो स्कैनर राइट आंसर हो जाएगा, स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से लाइन प्रिंटर कहलाता है। लाइन प्रिंटर के बारे में बताइए भाई, लाइन प्रिंटर के बारे में, इंकजेट, लेजर, डॉट मैट्रिक्स या फिर चैन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर की बात हो रही है, कौन सा कहलाता है। तो फ्रेंड्स आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा इंकजेट प्रिंटर जो है, इंकजेट प्रिंटर ये होता है, लाइन प्रिंटर होता है। लाइन प्रिंटर की बात करें तो लाइन प्रिंटर जो होता है ये मतलब कि इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और इसकी स्पीड 300 से 3000 लाइन प्रति मिनट होती है। चलो इतना तो मत याद रखो। तो यहाँ पे कुल मिला के हमने ये चीज़ें देख ली है। इंकजेट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लाइन प्रिंटर की बात हो रही थी। अच्छा इंकजेट, इंकजेट देखो इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं, सॉरी नॉन इम्पैक्ट, थोड़ा उल्टा बता दिया, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। और इंकजेट प्रिंटर के बारे में मैंने बताया था, देखो 2 मैंने डिस्कस किए थे, एक तो लेजर प्रिंटर को मैं एल से डिनोट कर देती हूँ, इंकजेट प्रिंटर को मैं आई से डिनोट कर देती हूँ। फ्रेंड्स ये लेजर प्रिंटर वैसे तो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है और इसमें रिजोल्यूशन भी हाई होता है, इसकी प्रिंटिंग स्पीड भी हाई होती है और बड़ी मात्रा में प्रिंटिंग के लिए उपयुक्त भी किया जाता है। लेकिन एक चीज़ कम होती है इसमें, क्या है, जो ये इंकजेट प्रिंटर है ना, इसके कंपेयर में ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है, कॉस्टली होता है ये बहुत ज़्यादा। और फिर इसकी मतलब कि जो साइज होती है ना, साइज वो भी ये लेजर प्रिंटर की बहुत ज़्यादा होती है, इसकी सही होती है इंकजेट की, ठीक है। इंकजेट की बात होती है तो अभी इसमें नाम में आ रहा है इंक, इंक यानी स्याही। तो इंक की बूंदों की बौछार करके ये करेक्टर जो होते हैं, करेक्टर और ग्राफिक इसको प्रिंट करता है। और इसकी जो स्पीड क्वालिटी की बात करें तो 300 DPI इसकी क्वालिटी है। DPI की फुल फॉर्म डॉट पर इंच, प्रिंटर जो है इनकी स्पीड को DPI में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट चलो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो पहले तो इसको। अभी देखो ये 5 जनवरी या 6 जनवरी को जो हुआ था ना पेपर RRB NTPC का, उसकी एक शिफ्ट में देखा था ये क्वेश्चन, शायद 4, 5, 6 जनवरी इसकी एक शिफ्ट में पूछा गया था। अब देखो 100% सबका सही होना चाहिए। रिव्यूज में भी ये क्वेश्चन जो एग्जाम या RRB NTPC के रिव्यूज कराए जा रहे हैं उसमें भी कराया गया था। HTML की फुल फॉर्म, H फॉर हाइपर, तो हाइपर तो अच्छा 3 में दे रखा है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, एक से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़ा होना क्या कहलाता है। भाई एक से अधिक कंप्यूटर अगर आपस में जुड़े हैं तो वो क्या कहलाएंगे, कनेक्शन, नेटवर्क, संचार या फिर कोई नहीं। तो ऑब्वियस की बात है नेटवर्क कहलाएंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है कैड कैम, इसका यूज जो है वो किस में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिजाइनिंग के कार्य के लिए, प्रिंटिंग के कार्य के लिए, संचार के लिए या फिर उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स कैड और कैम की बात करें तो इसका यूज किया जाता है डिजाइनिंग के कार्य के लिए किया जाता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा प्रिंटर जो कि इंक की छोटी छोटी बूंदों को बौछार करके बूंदे छोड़ के तीव्र गति से फैलाकर प्रिंट करता है, उसको क्या कहते हैं। अभी अभी जस्ट मैंने प्रिंटर का एक डिस्कस किया था, लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर, उसमें मैंने आपको बताया था, तो आपका आंसर हो जाएगा इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर जो है वो किस तरह का प्रिंटर है, तो फ्रेंड्स ये एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, शोर नहीं करता है ये ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट, मल्टीमीडिया सिस्टम में शामिल उपकरण बताइए कौन कौन से हैं। ऑप्शंस देखिए, जॉयस्टिक, वीडियो कैमरा, स्पीकर या फिर उपरोक्त सभी। तो सिंपल सी बात है, मल्टीमीडिया की बात हो रही है तो जॉयस्टिक, वीडियो कैमरा, स्पीकर ये सभी इसके उपकरण है। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, हमें उस प्रिंटर का नाम बताना है कि कौन सा प्रिंटर है जिसमें प्रिंटिंग हेड और पेपर का सीधा संपर्क होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट या फिर थर्मल या फिर पेज। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर। अब देखो इसमें आ रहा है, लिखा हुआ है इम्पैक्ट, इम्पैक्ट नाम में इम्पैक्ट आ रहा है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर बहुत शोर करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से हैं नोट डाउन आप कर सकते हो, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये सभी होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। नेक्स्ट, सबसे प्रचलित करेक्टर प्रिंटर कौन सा है, डेजी व्हील, लेजर, ड्रम या फिर डॉट मैट्रिक्स। फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स। चलो जानते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में, इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बात करें तो ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, और ये मतलब कि प्रिंटर जो प्रिंटिंग करते समय बहुत ज़्यादा शोर करता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि वो प्रिंटर कौन सा है जो प्रिंटिंग करते समय सबसे ज़्यादा शोर करता है, तो वो है डॉट मैट्रिक्स। और इसकी गति की बात करें, स्पीड की, तो भाई आप यहाँ पे लिख सकते हो 30 से लेके और 600, देखो 30 से 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड इसकी स्पीड होती है। और प्रिंटिंग क्वालिटी की बात करें तो इसकी प्रिंट क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। किसकी अच्छी नहीं होती, डॉट मैट्रिक्स की, बहुत ज़्यादा शोर करता है ये। नेक्स्ट, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को किस श्रेणी में मापा जाता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल या फिर लाइंस में। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डायगोनल की फॉर्म में नापा जाता है, डायगोनल। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि माउस के ऊपर स्थित स्क्रॉल बटन जो होता है इसका उपयोग आप बताइए क्यों किया जाता है, किस में किया जाता है। ऑप्शन है, पेज क्लिक करने के लिए, पेज सेलेक्ट करने के लिए या फिर स्क्रीन स्क्रॉल करने के लिए या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा माउस के ऊपर स्थित जो स्क्रॉल बटन होता है इसका यूज हम करते हैं स्क्रीन को स्क्रॉल करने के लिए। अच्छा ये बताइए, ये तो सभी का सही होना चाहिए, एनिमेशन बनाने के लिए उपयोगी सिस्टम कौन सा है, सुपर कंप्यूटर, फ्लॉपी डिस्क, प्रिंटर या फिर मल्टीमीडिया। फ्रेंड्स एनिमेशन बनाने के लिए मल्टीमीडिया जो है ये उपयोगी है, राइट आंसर हो जाएगा मल्टीमीडिया। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, ये कंप्यूटर स्टैटिक जीके की बहुत अच्छी सीरीज चल रही है जो कि आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। कोई सा भी एग्जाम आप उठा के ले लेना, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे पटवार का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टैटिक जीके के बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक डाले जा रहे हैं, जो कि ये जो आरआरबी एनटीपीसी में जिन टॉपिक से क्वेश्चन मिल रहे हैं ना कंटिन्यूअसली हर शिफ्ट के अंदर, उन टॉपिक्स को पहले कवर करा रहे हैं। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आज डालेंगे हम स्पोर्ट्स ट्रॉफी से रिलेटेड डालेंगे, देन उसके बाद ये रहेगा सीईओ वाला, जितनी भी कंपनीज हैं उसकी सीईओ, क्योंकि कंपनीज के सीईओ के बारे में पूछा जा रहा है। कोई भी कंपनी आपको उठा के दे रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे माइक्रोसॉफ्ट का पूछ लिया है, कौन है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, तो सत्या नडेला। और फिर इस तरह से करके देखो मतलब कि जो भी पूछे जा रहे हैं, उन नोकिया का पूछ लिया, फेसबुक का पूछ लिया, गूगल का पूछ लिया, तो इन सभी पे हम कल डालेंगे वीडियो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको पता है फ्रेंड्स, मॉर्निंग में 7:15 बजे जनरल साइंस की क्लास होती है, आप मिस करते हो, आप देखते नहीं हो, लेकिन आपको ये नहीं पता है अगर एक बार आपने वो क्लास देख ली ना कंटिन्यूअसली, जितने भी डल चुके हैं वीडियो वो देख लिए और साथ ही कंटिन्यूअसली देख ली ना, तो जनरल साइंस कहीं पढ़ने से जरूरत ही नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। और इसी तरह से शाम को 4 साढ़े 4 बजे 4:30 PM
4:30 PM पे जीके की क्लास होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही साथ 11 बजे भाई, सुबह 11 बजे 11 AM पे मैथ्स की क्लास होती है। सेलेक्टेड क्वेश्चंस कराए जाते हैं, और वो भी वो क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, टॉपिक वाइज कराए जा रहे हैं। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, सारे सेशन लाइव होते हैं, देखा करो। आप लोग देखते नहीं हो, अगर आप कंटिन्यूसली देख लो ना तो इस चैनल से बाहर आपको कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़े, सारी चीजें एक ही जगह मिल जाएंगी आपको। चलो इसका बताइए, मल्टीमीडिया का मुख्यतः उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका तो पता होगा, शिक्षा के क्षेत्र में भी किया जाता है, मनोरंजन के क्षेत्र में भी, व्यापार में भी। तो उपरोक्त डी सभी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राफिक्स चित्रों का समूह है जिन्हें एक के बाद एक गतिशीलता के साथ दिखाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? 100% सभी का सही आंसर होगा, ऑप्शन है ऑडियो, क्लिप आर्ट, या फिर एनिमेशन, या फिर चित्र। सिंपल सा क्वेश्चन है, एनिमेशन राइट आंसर हो जाएगा, एनिमेशन। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आंसर आ रहा है ना, ये देखिए, ये आ गया ना आंसर। अभी सी आया, फिर से देखो, इसको हटाती हूँ, ये गया, ये वापस आया, तो ये क्या है? एनिमेशन ही तो है। नेक्स्ट देखिए, ये देखो, ये इस तरह से अपनी स्क्रीन आ रही है, स्लाइड आ रही है इस तरह से, ये देखिए, जैसे ये देखिए इस तरह से स्लाइड है, ये भी तो एनिमेशन ही है। चलो इसका बताइए, मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं, उनके नाम बताइए। ग्राफिक कार्ड, या फिर साउंड कार्ड, या फिर माइक्रोफोन व कैमरा, या फिर उपरोक्त सभी। तो मल्टीमीडिया के लिए तो ये सभी जरूरी होते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा है इनमें से नेटवर्क का प्रकार बताइए, लैन, वैन, मेन, या फिर उपरोक्त सभी। भाई ये सारे के सारे जो है ना, ये नेटवर्क के प्रकार है। अब देखो, लैन की फुल फॉर्म बता दो फटाफट, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। आपने नहीं देखा है फुल फॉर्म वाला वीडियो, फुल फॉर्म वाला वीडियो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे रेलवे की कर रहे हो, चाहे एसएससी की कर रहे हो, चाहे पटवार की कर रहे हो, या फिर किसी भी एग्जाम की, कोई भी एग्जाम ले लो, स्टेट लेवल का हो चाहे सेंट्रल लेवल का हो, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलो लैन की फुल फॉर्म बताओ, लोकल एरिया नेटवर्क। अब इसी तरह से जल्दी से वैन की फुल फॉर्म बता दीजिए, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें। नेक्स्ट देखिए, इनमें से मल्टीमीडिया का तत्व नहीं है, चित्र, शब्द व चित्र, एनिमेशन, ऑडियो वीडियो, पेजर। तो फ्रेंड्स मल्टीमीडिया का तत्व कौन सा नहीं है इनमें से? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जो है पेजर, ये मल्टीमीडिया का तत्व नहीं है। बाकी देखो, मल्टीमीडिया के लिए शब्द भी चाहिए, चित्र भी चाहिए, एनिमेशन भी चाहिए, ऑडियो वीडियो भी चाहिए, तो ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। आपको बताना है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है ना, ये हाई लेवल लैंग्वेज, इसको अगर हम बदलेंगे मशीन लेवल लैंग्वेज में, तो ये किसके द्वारा बदला जाता है, ये बताना है। मतलब ये कोड क्या कहलाता है, इसको कन्वर्ट करते हो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट कोड, सोर्स कोड, या फिर डिजिट्स कोड। फ्रेंड्स ये कहलाता है ऑब्जेक्ट कोड, कहलाता है ऑब्जेक्ट कोड। नेक्स्ट देखिए, अब आपसे क्या पूछा रहा है कि जो असेंबली भाषा होती है, इसमें लिखे जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें मशीनी भाषा में, मतलब कि जो भी असेंबली लैंग्वेज जो है, असेंबली लैंग्वेज को एल से डिनोट कर रही हूँ, इसमें जो भी प्रोग्राम लिखे गए हैं, इसको हम अगर मशीन लैंग्वेज में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो वो कार्य क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स वो कहलाता है, एक सेकेंड, हाँ ये रहा, असेंबलर कहलाता है, असेंबलर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कंप्यूटर में पेज मेकर है, पेज मेकर क्या है? एक हार्डवेयर है, या फिर एक सॉफ्टवेयर है, या फिर एक डिवाइस है, या फिर मेमोरी है? फ्रेंड्स आंसर बताइए क्या होगा गाइस इस क्वेश्चन का आंसर? आपका आंसर हो जाएगा, अगर आपने ऑप्शन बी चुना है, वेरी गुड फ्रेंड्स, ऑप्शन बी राइट आंसर है, सॉफ्टवेयर। चलो इसका आंसर बताइए, कंप्यूटर सिस्टम व यूजर के बीच में मध्यस्थ की भूमिका कौन निभाता है? मीडिएटर की भूमिका पूछा है। अपना जो पीसी होता है, कंप्यूटर सिस्टम और यूजर जो होता है, इसके बीच में मीडिएटर का काम कौन करता है? ऑप्शन है ऑपरेटर, प्रोग्रामर, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर कंपाइलर। फ्रेंड्स मीडिएटर का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सभी का सही होना चाहिए, मैंने बताया भी था आपको। कैड और कैम के बारे में बताइए क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, या फिर यूटिलिटी प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। आप टच कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते इनको, सिंपल सी बात है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर को आप टच कर सकते हो। अच्छा इसका आंसर बताइए। ओरेकल के बारे में पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जा चुका है। क्या है ओरेकल? ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, या फिर ट्रांसलेटर। फ्रेंड्स ओरेकल की अगर हम बात करें तो ये क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। ठीक है,
तो चलो फ्रेंड्स, आज इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। इसके बाद इसका हम लेके आएंगे पार्ट 3, और पार्ट 3 में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद नया नेक्स्ट चैप्टर रखेंगे। टॉपिक वाइज करा रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। सारी चीज़ें देखो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराना, यही हमारा मोटो है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो और एग्जाम आप कोई सा भी फेस करो, बस सारे क्वेश्चन यहीं से पढ़ जाएं। इसलिए प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे ये टॉपिक हमने लिया, तो इससे जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए उन सभी क्वेश्चंस को सब जगह से ढूंढ ढांड के कवर कर लिया गया है। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये आप पे डिपेंड होता है। आप जितना लाइक करोगे, जितना वीडियो को शेयर करोगे, उतने ही लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं और हमें सपोर्ट मिल सकता है आपकी तरफ से। और देखो, लाइक शेयर करने से आपका कुछ भी नहीं जाता है फ्रेंड्स, लेकिन होता क्या है ना कि हमें एनर्जी मिलती है, मोटिवेट होते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के लिए, ताकि हम और ज़्यादा वीडियोस आपको प्रोवाइड कर सके, वो भी बेस्ट कंटेंट के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, सारी क्लासेस का टाइमिंग आपको पता ही है, फिर से नोट डाउन कर लीजिए। अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। मॉर्निंग 7:15 AM पे जनरल साइंस की क्लास होती है। उसके बाद 9 AM पे होती है स्पोर्ट्स जीके की क्लास होती है, स्पोर्ट्स जीके होती है। 11 AM पे होती है फ्रेंड्स मैथमेटिक्स होती है। उसके बाद देखो 4 o'clock पे 4:30 होती है, 4:30 PM पे आपकी होती है जीके की क्लास। 10,000 क्वेश्चंस की जीके की सीरीज चलाई जा रही है, ये होती है। इंपॉर्टेंट सेशन है सारे के सारे। और 8:30 पे स्टैटिक जीके होती है। 9:30 पे आपकी होती है, ये होती है 9:30 पे कंप्यूटर की। तो फ्रेंड्स, इस तरह से देखो कितने वीडियोस आपको मिल रहे हैं डेली के डेली, दिन में 6 से 7 वीडियोस मिल रहे हैं, लेकिन आप लोग देखते नहीं हो ना। अगर कंटिन्यूसली देखो तो सारी चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। और अगर किसी तरह की डिमांड है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, तो उस अकॉर्डिंग हम आपको वीडियोस प्रोवाइड कर सकते हैं। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से आपका ध्यान रखिए, बड़े मस्त तरीके से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए सारी चीज़ों का जितने ज़्यादा हो सके। बस क्विज लगाते रहो और कुछ मत करो। लास्ट टाइम है, एग्जाम चल रहा है, थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं बचा है। जितना ज़्यादा क्विज लगाओगे उतना ही कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। तो चलो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।